दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आईवीएल पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट का दावा, कोर्ट का फैसला आया उनके पक्ष में। गीता जयंती महोत्सव में चौथे दिन श्रद्धालुओं ने डाली 5 लाख आहुतियां। कैलाश विजयवर्गीय का जिले में हुआ भव्य स्वागत। छात्र संघ चुनावों को लेकर हुई प्रेस वार्ता। तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद चरित्र का हुआ पाठ। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आज पानीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ मची रही, जिसका खामियाजा पत्रकारों को भी भुगतना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान वो पदाधिकारियों से भाजपा की नीतियों के बारे में बातचीत भी करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इस दौरान निगरानी कमेटी के सदस्य विजय सहगल के जन्मदिन पर महामंत्री ने सहगल को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सर, ग्राफ आपका नीचे गिर रहा है, 3.5 साल हो गए, क्या सुधार कर पाओगे? नहीं, किसने बोल दिया ग्राफ गिर रहा है? सर, ये तो पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे हम। हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में इस बार चुनाव की सरगर्मियां तेज होगी जी? बिल्कुल, चुनाव जब भी जहाँ आता हूँ सरगर्मी तेज होती है। किस तरह की मीटिंग ले रहे हैं जी? 2 दिन रहेंगे यहाँ। संगठनात्मक, पूरी संगठन की। लोगों को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे सर आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं, लोग संतुष्ट हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में संतोष। कैलाश जी, ऐसा मार्केट में हुआ कि इनेलो के साथ अब इस बार बीजेपी जा सकती है? नहीं, सिर्फ भाजपा अपने बल पर स्वतंत्र लड़ेगी चुनाव। टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए विजयवर्गीय टोल प्लाजा पर रुके। इस दौरान सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी रही। पत्रकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बाद में जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने खेद प्रकट करते हुए भविष्य में ऐसा न होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, इनका प्रवास होता है हर राज्य में, हर 3 महीने एक बार। तो इस बार माननीय विजयवर्गीय जी जो प्रवास है वो हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, 2 दिन का प्रवास है, उसके लिए आए हुए हैं। चुनाव को लेकर कोई बातचीत चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रवास एक रूटीन का काम है भारतीय जनता पार्टी का, और सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सब प्रवास पे आते हैं, और इस बार वो इसलिए आए हुए हैं। सर, ऐसा नहीं लगता मीडिया को बुला ले जाता, सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में मीडिया से भी धक्का मुक्की करते हैं? देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं सबको मान सम्मान के साथ, लेकिन ऐसा होता है कि कार्यकर्ता का जो उत्साह है उसके आगे हम भी केवल लाचार हो जाते हैं। अलग से समय दे दिया करें, कोशिश करेंगे इस बार। स्वागत करने वालों में जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, जिला महामंत्री राम मेहर मलिक व देवेंद्र दत्ता, करनाल लोकसभा निगरानी से अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा, जिला उपाध्यक्ष सुनील सोनी, पार्षद लोकेश नागरू, संजीव दहिया, राजू तेलवाला, हरीश शर्मा, सरदार भूपेंद्र सिंह, सुरेंद्र गर्ग, कृष्ण छोकर, देवेंद्र रेवड़ी, वीरेंद्र तनेजा, महेश नारंग, सुनील कंसल, महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, युवा मोर्चा के अध्यक्ष मेघराज गुप्ता, दिवाकर मेहता, सिंधु गाबा, सुरेंद्र खरब, पंकज खुशीजा, विशाल गोस्वामी, गौरव वालिया, निशा बंसल, संतोष टक्कर, पंकज शर्मा, नंद किशोर पुंडीर, बलवान सरोहा, बख्शी, तुषार खरबंदा आदि मौजूद रहे। आईवीएल स्कूल की मैनेजमेंट का दावा है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। अशोक नागपाल जी मेरे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईवीएल स्कूल के। कई दिनों से पेरेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो झंडा उठाए बैठे थे आईवीएल स्कूल के खिलाफ। कुछ फैसला आया है कोर्ट का, इनके पक्ष में इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या फैसला आया है? फैसला ये आया है, माननीय कोर्ट ने ये फैसला किया है कि स्कूल को अगर पढ़ाना है तो बच्चे फीस लेने का भी हक है, और अगर 10 दिन कोई बच्चा फीस जमा नहीं कराता है उसके बाद स्कूल को राइट है नाम काटने का। परंतु हमारे स्कूल ने 10 दिन के, हमने तो 8 महीने इंतजार की,
अलग अलग टाइम पे इनको नोटिस दिए, बच्चों को, पेरेंट्स को नोटिस भेजे, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई फीस जमा नहीं कराई। तो मजबूरी हमें आके कुछ बच्चों के नाम काटने पड़े फरवरी महीने में। तो कुछ बच्चों ने हमारे ऊपर, उन पेरेंट्स ने एसोसिएशन जो बनाई हुई है उन्होंने हमारे ऊपर केस किया था। तो 9 मार्च को उस कोर्ट का फैसला आया कि बच्चों को फीस इंस्ट्रक्शन दी गई पेरेंट्स को भी आप इमीडिएटली पैसा जमा कराएं 2 दिन के अंदर। और क्योंकि 12 तारीख को एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पैसे जमा कराएं। एक फैसिलिटी उन्होंने दे दी उनको, पर वो हम फैसिलिटी पहले भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ पैसे पूरे नहीं है, कुछ पैसे 50% अभी जमा करा दें और 50% पोस्ट डेटेड चेक ले लें। ये फैसिलिटी हम ऑलरेडी पहले ही दे रहे थे उनको। तो हमारे कहने पर जज महोदया ने उन्होंने ये फैसिलिटी साथ जोड़ दी। तो उसके बाद सारे लगभग सभी बच्चों ने आके पैसे जमा करा दिए हैं और लगभग 90% बच्चों ने 100% कैश जमा कराया। पोस्ट डेटेड चेक भी नहीं लिए। वो कहने लगे कि हमें बहुत बेवकूफ़ बन चुके थे, पहले 5-6 बेवकूफ़ बनते रहे, अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, पैसे तो हमने देने ही देने हैं, तो हम चेक नहीं देंगे, हम कैश ही देंगे। आर्गूमेंट हुआ था फॉर्म 6 का, क्योंकि उन्होंने वो किया कर रखा था कि फॉर्म 6 के हिसाब से ये लोग फीस ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हैं, कुछ उसका भी मुद्दा उठा था। हाँ, वही तो उनको पास और कोई लॉजिक नहीं था। कोई फॉर्म नंबर 6 को हमने कहा उनको कितने पेज 6 महीने से बता रहे थे कि दिसंबर 2016 में हमने फॉर्म 6 जमा कराया था। अगर हमने एक पैसा भी जो फॉर्म में उस 6 में डिक्लेयर किया था ये चार्जेस लेंगे, फीस लेंगे, डेवलपमेंट चार्ज, एक पैसा भी फालतू ले रहे हो तो हम जिम्मेवार हैं, हमारे से वापस ले लो, गवर्नमेंट से लिखवा दो, हमारी ये स्लिप में है। किसी बच्चे की आप स्लिप पकड़ के, किसी बच्चे के भी आप बच्चे की स्लिप लेके गवर्नमेंट के पास ले जाओ, ये IB स्कूल वाले ये चार्ज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहे भी हमारे फॉर्म 6 से ये फालतू आ रहा है तो गवर्नमेंट हमें लिख के दे दे, फालतू हम उसी टाइम रिफंड दे देंगे और हमारे पे जो पेनल्टी लगाओगे पेनल्टी भी ले लेंगे। पर वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक हवा बना रखी थी, भाई गलत हो रहा है, फॉर्म नंबर 6 से अगेंस्ट ले रहे हैं। और यही फिर हाई कोर्ट, अपने लोअर कोर्ट ने, जो अपने कोर्ट ने 9 तारीख को फैसला किया है, उन्होंने भी कहा कि फॉर्म नंबर 6 उन्होंने जमा करा रखा है और सरकार को तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई था तो उनके को। तो अब ये कहना चाह रहे जो एसोसिएशन है उन्होंने माँ बाप को गलत बरगला के अपने हक में लिया। बिल्कुल पिछले 8 महीने से यही होता रहा है। मेरा कितना दुख होता है, मैं स्कूल आता था, जब मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम बात करती थी ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा अफसोस जो होता है ना जी, मुझे ये हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स जो है ये ध्यान नहीं कर रहे हैं कि हम बच्चों में संस्कार क्या डाल रहे हैं। बच्चों को सिखा रहे थे, उनको टेम्परेरी नजर आ रहा था, अभी 2000-4000 जमा कराना है, इससे जान छूट रही है, 6 महीने बाद जब फैसला होगा करा देंगे। उसके लिए बच्चों को उकसाते थे, भाई आप पेरेंट्स के सामने जाकर टीचर के सामने ये बोलो, वो प्रिंसिपल को ये जवाब दो, और झूठी कहानियां वो आगे सुनाते थे और बच्चे आगे बोलते थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिस डिसिप्लिन और मिसबिहेव करते थे। वो सबसे बड़ा बात कहते हैं कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माँ बाप और टीचर के अलावा मतलब इनके साथ तो आंख नीची करके बात करनी चाहिए, इनका दिल और कभी अनादर नहीं करना चाहिए। पर पेरेंट्स हमारे इस बात की बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। बच्चों के संस्कार क्या पढ़ रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं थी। उनको ये चिंता थी हमारे पैसे बच रहे हैं, 2 महीने 4 महीने बाद देखेंगे, जो अभी तो बच रहे हैं, तो इसलिए उल्टे सीधे रास्ते लगा। हमें बड़ा अफसोस इस बात का आता था। पर अब पेरेंट्स आके कईयों ने मेरे सामने बड़ा रिग्रेट फील किया है कि हम बड़े बेवकूफ़ बने हैं, आगे से हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। नागपाल जी, 9 मार्च का फैसला आया था, जैसा कि एक फेसबुक पे ये वायरल भी हुआ है कि लीगल फीस दे रहे हैं और फैसला उनके हक में आया, सत्यमेव जयते, जैसा ये आया, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे फैसला दिया जज महोदय ने। 10 तारीख को छुट्टी थी, 11 को छुट्टी थी। उन्होंने कहा था जी हम ना इसको आपको 12 तारीख को सुबह फैसला कॉपी मिल जाएगी। तो हम तो 2 दिन चुप रहे भाई। हमने कहा जी जब तक, क्योंकि फैसला हमने जो मैडम जज महोदय ने कहा था, बताया था भाई ये फैसला हमने पॉइंट नोट कर लिए, पर जब तक हमने ये सोचा जब तक हमारे पास रिटर्न फैसला नहीं जाता वी वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। जब तक कमेंट्स नहीं देंगे, किसी को पब्लिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिटर्न में हो सकता है कुछ लाइन बदल जाए और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो हम इंतजार करते। कल सोमवार को हमने पूरी कोशिश की 12 तारीख को फैसला लेने की। कुछ वहाँ पे कोई रेप रूप के केस चले हुए थे, जज महोदय बिजी थी तो वो परसों नहीं दे सके। कल शाम को 4 बजे उन्होंने नेट पे डाला। उन्होंने कल शाम को 4:30-5 बजे हम नेट से हमने डाउनलोड किया है। उसके बाद ये फैसला आया है, तो सभी हमने फिर आके पब्लिक में आपको निमंत्रण दिया, भी फैसला दिखाना चाहते थे, ये फैसला है। और ये टीचर जो पेरेंट एसोसिएशन के जो लीडर बने हुए हैं उनकी तरफ से ये अफवाहें उठ रही थी। उन्होंने उन्होंने 9 तारीख रात को ही व्हाट्सएप पे डाल दिया, भाई ये आपके पेरेंट्स को डाल दिया, भी आपके फेवर में फैसला आ गया। बच्चों को उन्होंने जज ने कहा, कोर्ट ने कहा है कि बच्चों का नाम नहीं कट सकते फीस ना जमा कराने की वजह से, और साथ में अगर लिख दिया भी 12 तारीख तक आप जमा कराओ फीस। देखिए दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक को कहते हैं जी जज ने कहा है कि आप बच्चों स्कूल जो है बच्चों के फीस नाम नहीं काट सकते फीस की वजह से, और साथ में पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी इन्होंने अपने वायरल मैसेज में कि आप 12 तारीख तक पैसे, कोर्ट ने कहा 12 तक पैसे जमा कराएं अगर एग्जाम देने हैं तो। क्या आप मानते हैं पेरेंट एसोसिएशन क्यों बरगला रही है? कुछ उनका अपना निजी फायदा है? अपनी दुकानें चलती हैं सबकी। किस चीज़ की?
भाई ये लोगों को बहका करके पैसे इकट्ठे करो, अपने फीस किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके अपने पैसे कोई सोर्स ऑफ इनकम है और सोर्स ऑफ इनकम बनाना है जी। अपना आरोप ये भी लगाया था कि 500-500 रुपये इकट्ठा करके। मुझे पेरेंट्स ने बताया कहीं उन्हें आकर कि हमारे से 5, जब मैंने पीछे जब हमें हाई कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्शन, सॉरी लोअर कोर्ट ने बार मेरे मुँह से, लोअर कोर्ट से ये इंस्ट्रक्शन हुई थी कि क्योंकि 12 तारीख को एग्जाम शुरू हैं, 9 तारीख को फैसला दे रहे हैं हम, 10-11 को आप स्कूल बंद हैं सैटरडे और संडे की वजह से, पर आप स्कूल फीस काउंटर खुला रखें ताकि बच्चे, हमने फीस काउंटर खुले रखे सुबह 9 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक। और उन्हीं दौरान मैं खुद स्कूल आया और पेरेंट्स से मिलने के लिए। उन दिनों में पेरेंट्स ने बताया, जब मैंने उनको कहा कि आप चाहें तो आप 50% इसका जो पैसा है फीस का जो आपका ड्यू है, ओवर ड्यू है, इसका आप चेक दे सकते हैं पोस्ट डेटेड। उन्होंने कहा नहीं नागपाल जी, हमें और बेवकूफ़ नहीं बनना, हम पिछले 6 महीने बेवकूफ़ बनते रहे। उन्होंने 90% 95% पेरेंट्स ने पैसा कैश जमा कराया, किसी ने पोस्ट डेटेड चेक नहीं दिया। वो बहुत कम लोगों ने चेक दिया, बल्कि अगले दिन दिया है, पर पहले 2 दिन किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें कोई पागल नहीं बनना हमें। 20 साल कितनी फीस बढ़ाने जा रहे हैं, कुछ गरीब वर्ग का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो बताया जी, हमारा स्कूल लगभग 1100 बच्चे हैं। 1100 में से ऑलरेडी हमें पे गवर्नमेंट कंपल्शन 34A का जो सेक्शन 134A सेक्शन के अंडर 10% हम उनको अपनी वैकेंसी देते हैं। जितने वो बच्चे भेजते हैं वो तो हम करते हैं। इसके अलावा हमने 450 बच्चे लगभग बच्चों को किसी ना किसी तरीके में उनको फीस कंसेशन दे रखी है। किसी को मतलब गरीबी की वजह से दे रखी है, किसी को उसके मदर, कोई उसके फादर नहीं है, किसी की वजह से मतलब कुछ है, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, किसी तरीके से उनके 450 450 बच्चों को हमने फीस कंसेशन देते हैं डिफरेंट शेप्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये भी कर रखा है भाई, जो विडो हैं, जितने भी यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं जिनके फादर नहीं है, फादरलेस स्टूडेंट्स हैं, उनकी 50% फीस माफ़ कर रखी है हमने, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मतलब एप्लीकेशन, कोई उनकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं चाहिए हमें ये पता लग जाए भाई इसके फादर नहीं है तो हम उसको 50% कंसेशन देते हैं विदाउट हैविंग एनी रीज़न। ये अशोक नागपाल जी जो दावा कर रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया है उनके पक्ष में आया है, और पेरेंट एसोसिएशन के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि वो पब्लिक को भड़का रहे हैं और माँ बाप को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में आज तीसरे दिन प्रहलाद के चरित्र का पाठ पंडित श्री राम मुदगल द्वारा किया गया। लोग जल देते हैं, ढकना को हटाते हैं, जल देते हैं और पानी पी करके रख देते हैं। तो एक चरणों में रहता है, एक सिर पे रहता है। तो 2-4 बूंदें मटके पर गिरती हैं और धड़कते धड़कते टपकते टपकते नीचे इडली पर पहुंच जाती है, जिससे वो सदैव गीली बनी रहती है। और ढकना से बैठे रहते हैं, उनकी कृपा बिंदु से सिंचित होते रहते हैं। तो जो चरणों में बैठ करके रहता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाता है। प्रेम से बोलो कि अपने ज्ञान को लेकिन जैसे देखा कि सौवीर देश के राजा राम के राजा से बात हुई, बोले मेरी पालकी को लेकर के चलो, कंधे में जरूरत जी ने सोचा कि तुमने जो कहा है कि पालकी ढोने का बड़ा कष्ट हुआ, तो सुनिए, पालकी ढोने का कष्ट तो उसको होता है जिसने कभी जिंदगी में कभी पालकी ढोनी नहीं है। तुमने किस बात का कष्ट? तुमने दूसरी बार कहा कि बड़े दुबले पतले हो, तो सुनो राजा, तौल्यम कास्यम मोटे होना, धोले होना, पतले होना, ये राजन जन्म लेना, मर जाना, ये सब मेरे घर नहीं है। हम आपको समझ नहीं पा रहे। कस्तुम निगूढ़ चर्ची सुजाना, कस्तुम आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। स्वराज नाम विसंख्य स्वराज बन जाओ। मैं देवराज इंद्र के वंश से नहीं डरता हूं,
ना तक्षशूला, ना मुझे शंकर भगवान के त्रिशूल का भय है, ना यमस्य दंडा, ना मुझे यमराज के दंड का भय है। लेकिन मुझे डर लगता है कि एक बात से कहीं की मेरी वाणी के माध्यम से किसी ब्राह्मण बालक का अपमान ना हो जाए। लेकिन आपने जनेऊ पहन रखा है, बेवर्षी सूत्रम, आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं आप ब्राह्मण ना हो। लेकिन कतमो बदूता, आपने अवधूत रूप धारण कर रखा है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अपना परिचय दीजिए। जड़वंत जी महाराज मुस्कुराने, जड़वंत जी ने कहा दो भाषा में राजन, जो तुम हो सो हम हैं और जो हम हैं सो तुम हो। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, और आत्मा सदैव एक जैसी होती है। जो तेरे अंदर है वो मेरे अंदर है, और जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर है। बोले महाराज मुझे इतना बता दो कि आत्मा होती कैसी है? आत्मा काली होती है कि पीली होती है कि लाल होती है कि गुलाबी होती है कि हरी होती है? आत्मा कैसी होती है? एक बार मुझे आत्मा का परिचय करा दो, ताकि आत्मा का कोई रंग नहीं होता है। बोले बोले तो मेरे इतना बताओ, आत्मा मोटी होती है कि पतली होती है? बोले आत्मा की कोई आकृति नहीं होती है। तो गुरुदेव हमको पता कैसे चले कि आत्मा होती कैसे? कहा कि जैसे मैंने कहा कि मैं वृंदावन से आया हूं, हरिद्वार गया था, आपने रोक दिया। आपने कहा गुरु जी आप वृंदावन से आए हैं, हरिद्वार गए थे तो क्या हुआ? अरे जब हम 5 साल के थे ना, तभी घूम करके हरिद्वार आ गए थे। अब 85 साल का हो गया तो क्या हुआ? सचो ध्यान दें, आप 5 साल के थे और आज 85 साल के हो गए हो, इस बात की गवाही कौन देता है? क्यों? क्योंकि पांचाल का जो शरीर था अब तो वो नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि तुम 5 साल के थे तब तुम हरिद्वार गए थे? तुम्हारे शरीर में रहने वाली आत्मा कहती है कि जब तुम 5 साल के थे तब भी मैं वैसी थी, और अब तुम 85 साल के हो गए हो तब भी मैं वैसी थी। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, शरीर में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, शरीर परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानीपत में बनकर के 32 मिनट पर शरीर नहीं है, और जो 4 बनकर के 32 मिनट पर इस समय शरीर है, 6 बनकर के 30 मिनट पर वो शरीर नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं चलता। प्रत्येक क्षण हमारी जिंदगी में परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा पता नहीं चलता है। आपने कहा गुरु जी मेरी उम्र 50 साल की हो गई, अरे इसमें खुशी की बात क्या है? इसका मतलब निश्चित है कि तुम 50 साल के हो गए हो तो 49 साल की। श्री गीता साधक मंडल द्वारा आयोजित गीता जयंती महोत्सव में आज चौथे दिन 5 लाख आहुतियां डालकर यज्ञ को सफल बनाया गया। श्री देवी मंदिर में 101 कुंडी 31 लाख आहुतियों द्वारा चल रहे होमात्मक यज्ञ में चौथे दिन स्वामी गीतानंद महाराज व मुक्तानंद महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महाराज श्री ने कहा, जिस तरह नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से यज्ञ भी हर पूजा कार्य में किया जाता है। और उन्होंने सुख समृद्धि की कामना करते हुए बच्चों को भी संस्कारवान बनाने की संदेश दिए। इस अवसर पर सुधीर जिंदल के साथ मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। जो मेरे अंदर अथवा मेरे भक्तों के अंदर अथवा किसी के अंदर भी अगर दोष है तो भी देखता नहीं है, और अगर देखता भी है तो उसी को कहता है, ताकि वो अपनी गलतियों का सुधार करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की। पत्रकार वार्ता में जिला संयोजक सुनील सिंह मार ने कहा कि सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा करके यह ना समझे कि उसने छात्रों के सभी मुद्दों का समाधान कर दिया है।
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यशबीर गौतम ने कहा कि आए दिन प्रदेश भर में विभिन्न मुद्दों पर छात्रों के संघर्ष की खबरें सरकार तक पहुंचती हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली हर छोटी बड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान दे व उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद प्रदेश व्यापी आंदोलन इस महीने में प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में चलाएंगी, जिसमें हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, छात्र अधिकारी रैली, सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सहित सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ प्रदेश स्तर पर किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में उनके साथ सुनील कपूर तथा कॉलेजों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। चुनाव को लेकर विद्यार्थी परिषद तैयार है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो पूरा का पूरा समय विद्यार्थियों के बीच में रहकर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में रहकर विद्यार्थी हितों के लिए कार्य करता रहता है। तो भी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य भी यही है, सरकार अपनी जो छात्र संघ चुनाव के ऊपर अपनी मंशा को जल्द से जल्द स्पष्ट करे और एक रोड मैप विद्यार्थियों के बीच में दे, किस तरीके से छात्र संघ चुनाव हरियाणा प्रांत में होने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद अभी जो छात्र हितों के लिए जो कुछ एक 44 सूत्रीय मांग पत्र विद्यार्थी परिषद ने तैयार किया है, उसके लिए 19 से लेकर 21 मार्च तक हरियाणा प्रदेश के सभी कॉलेजों में और सभी विश्वविद्यालयों में हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। और वो हस्ताक्षर अभियान 22 मार्च को सरकार के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक है, मंत्री है, जिला केंद्रों पर जो भी है, उनके माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि इन जो विद्यार्थी हितों के लिए जो ये हम ज्ञापन आपको सौंप रहे हैं, इसके ऊपर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। विद्यार्थी परिषद की तरफ से उनको 5 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 5 दिन के पश्चात भी सरकार उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो 28 मार्च को जिला केंद्रों पर डीसी ऑफिस के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए विद्यार्थी हितों के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और जो 44 सूत्रीय मांग पत्र विद्यार्थी परिषद का है, इसको जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहिए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।